अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इम्तहान की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम नहम क्लास की केमिस्ट्री के अहम सवालात के हवाले से बात करेंगे। अगर आप ये सवालात अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो पेपर को अच्छी तरह हल कर सकेंगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज अहम सवालात के हवाले से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो की इतला बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाब नंबर 1 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एवोगैड्रो नंबर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला और मोल शामिल हैं। बाब नंबर 1 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क लिखें, होमो अटामिक और हेट्रो अटामिक मालिक्यूल्स में फ़र्क लिखें, एटम, आयन और मालिकुलर आयन में फ़र्क लिखें, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क लिखें, एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है। बाब नंबर 1 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में 3 फ़र्क लिखें, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास में ताल्लुक़ तफसील से बयान करें। बाब नंबर 2 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, आइसोटोप्स, क्वांटम नंबर और कार्बन डेटिंग शामिल हैं। बाब नंबर 2 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस लिखें, पॉजिटिव रेज़ की 3 खसूसियात लिखें, शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें, कैथोड रेज़ के 5 खवास बयान करें, यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन पार्टिकल की 3 खसूसियात लिखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। बाब नंबर 2 के जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें आइसोटोप्स के इस्तेमालात लिखें, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बयान करें, बोहर की एटॉमिक थ्योरी की वजाहत करें। बाब नंबर 3 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियाडिक फंक्शंस, शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटॉमिक रेडियस शामिल हैं। बाब नंबर 3 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें नोबल गैसें क्यों रिएक्टिव नहीं होती, मेंडलीफ के पीरियाडिक लॉ और जदीद पीरियाडिक लॉ में क्या फ़र्क है, पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है, ग्रुप्स और पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान लिखें, डोब्राइनर के ट्राई एड से क्या मुराद है, इनकी ग्रुप बंदी बयान करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियड्स में क्या रुझान है, न्यूलैंड्स ने एलिमेंट की दर्जाबंदी कैसे की, एलिमेंट्स को एस और पी एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। बाब नंबर 4 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें केमिकल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी शामिल हैं। बाब नंबर 4 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क लिखें, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क लिखें, आयनिक कंपाउंड के ख़वास बयान करें, कोवलेंट कंपाउंड के ख़वास बयान करें, मेटल्स के ख़वास लिखें, मेलेबिलिटी से क्या मुराद है, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 शराइत लिखें, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। बाब नंबर 4 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें आयनिक बॉन्ड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें, किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के एटम से एनाइन बनने के अमल की तफसील से वजाहत करें, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की खसूसियात का मुआजना करें। बाब नंबर 5 की जो अहम तरीफ़े हैं उनमें डिफ्यूज़न, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एलोट्रोपी, वेपर प्रेशर, अफ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन और बॉयल का कानून शामिल हैं।
बाब नंबर 5 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन के दरमियान ताल्लुक़, गैसों को क्यों दबाया जा सकता है, डिफ्यूज़न और अफ्यूज़न में फ़र्क बयान करें, एवेपोरेशन से ठंडक कैसे पैदा होती है, एवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है, गैस की 3 खसूसियात तहरीर करें, माया के बॉइलिंग पॉइंट का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। बाब नंबर 5 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें मिसाल नंबर 5.1 और 5.2 सफ़ा नंबर 94 और 95 पर मौजूद है। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और इस पर असर अंदाज होने वाले अवामल की वजाहत करें। चार्ल्स के कानून की तारीफ़ करें और वजाहत करें। बाब नंबर 6 में जो अहम तरीफ़ें हैं उनमें सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, मोलैरिटी, परसेंटेज सॉल्यूशन, सॉल्यूट, कोलाइड, सॉल्युबिलिटी और अलाइज शामिल हैं। बाब नंबर 6 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क लिखें। कोलाइड और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, टेंडल इफेक्ट क्या है, इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है, सॉल्यूशन और खालिस माया में फ़र्क कैसे करेंगे। बाब नंबर 6 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें टेम्परेचर के सॉल्युबिलिटी पर असरात की वजाहत करें, कोलाइड और सस्पेंशन की 5 खसूसियात तहरीर करें। बाब नंबर 7 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रूजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं। बाब नंबर 7 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स से क्या मुराद है, एनोड और कैथोड में फ़र्क लिखें, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या मुराद है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क लिखें, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है, नेल्सन सेल्स में कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ़ करें, क्रोजन और जंग लगने में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल में फ़र्क लिखें, जंग लगने के अमल में ऑक्सीजन का क्या किरदार है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क बयान करें, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। बाब नंबर 7 के जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें पानी की इलेक्ट्रोलाइट्स को तफसील से बयान करें, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क की वजाहत करें, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल का मुआजना करें। बाब नंबर 8 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें मेटेलिक करैक्टर और ट्रांजिशनल मेटल्स शामिल हैं। बाब नंबर 8 के जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें मेटल्स की तबी खसूसियात बयान करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क, सिल्वर और गोल्ड कम रिएक्टिव क्यों हैं, सिल्वर और गोल्ड के इस्तेमालात लिखें, स्टील और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क क्या है, मैग्नीशियम के 3 इस्तेमालात लिखें। बाब नंबर 8 के जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ख़वास का मुआजना करें, मेटल्स और नॉन मेटल्स के तबी ख़वास का मुआजना करें।